चलते हैं हम शाहताज फातवा की तरफ। जी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो हम बात कर रहे थे वुमेन एजुकेशन की, एजुकेशन के साथ नॉलेज की भी, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यही है कि वही बात है कि नेशन बनती औरत से है। जहाँ पे हम एजुकेशन ही नहीं देंगे वहाँ पे हम अपनी डाउनफॉल, हमारा डिक्लाइन है। तो उसके लिए अब होता यही है कि हमारी यूनिवर्सिटी अगर हम अपनी बात करें तो वी आर फ्रॉम अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वी आर नॉट लाइक हमें वो सारी जो फी है हमें पूरी की पूरी पे करनी पड़ती है। लाइक फॉर मी इट्स 55,000, आई एम डूइंग डीपीटी फ्रॉम देयर। लेकिन उसके अलावा अब जो है इतने नहीं है। अब मैं अपनी बात भी करूं तो माय फादर इज अफोर्डिंग थ्री चिल्ड्रंस फी, मतलब वो तीनों के अगर हम तीन की भी 55 लगाएं तो एक बंदा अगर अब 20 ग्रेड का भी ऑफिसर है तो वो नहीं कर सकता। Obviously. और उसके अलावा मैं अपनी ही क्लास फेलोज की बात करूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लड़कियों का पता है जो कि इधर से 5 बजे जाके वो आगे पढ़ा रही हैं जस्ट बिकॉज कि वो अपनी फ़ी पे कर सकें। Okay. जब इतना वो करेंगी तो वो अपनी पढ़ाई पे इतना नहीं दे सकेंगी ध्यान। इसलिए ऐसा है जब एक बात करते हैं स्टडी की और अच्छी स्टडी की, और जबकि जिसकी हम बात करें सिर्फ एजुकेशन नहीं नॉलेज भी, तो उसके लिए टाइम तो ऑब्वियसली चाहिए होता है। जब आप यूनिवर्सिटी से जाते हैं या पढ़ के कॉलेज स्कूल कुछ भी है तो घर जाके आपका जो होमवर्क है वो बहुत डिपेंड करता है आपको जो सेल्फ जो आपको नॉलेज गेन करने में। तो जी बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। तो वो नहीं स्टडी पे अब हमने इसीलिए इस तरह की स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं कि जो मेरिट बेस्ड नहीं है। हम सिर्फ उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं जो कि एक्चुअली डिजर्व कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप। मतलब हम सबसे पहली बात कि हम ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। अगर हम सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू हैव द सेम स्कॉलरशिप। हम वो खुद नहीं लेंगे, हम सिर्फ उन्हें देंगे जो एक्चुअली डिजर्व कर रहा है। ये नहीं कि यार तुम्हारी सोसाइटी है मेरी भी कुछ हेल्प कर दो, ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले। इसीलिए इन लोगों ने मुझे विमेन विंग का हेड बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, जस्ट बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड वाज कि ट्रांसपेरेंसी का मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। हम अपनी गवर्नमेंट की साइड से देखें तो इस तरह की लड़कियाँ मैं जानती हूँ जिनके फादर एक्चुअली दुबई में टैक्सी चलाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि मेरे फादर इधर रिक्शा चलाते हैं, सो आई नीड दिस स्कॉलरशिप। इसलिए उनको वो स्कॉलरशिप मिल रही है। लेकिन अगर हम उन्हें वैसे चलता फिरता देखें तो दे आर वेयरिंग 2500 ब्राइडल सूट्स, लेकिन वो जहाँ पढ़ाई की बात आती है वहाँ उन्हें स्कॉलरशिप चाहिए, लेकिन जहाँ सोसाइटी में मूव करना है तो वो अच्छी तरह। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखी है। सेकेंडली ये जो एक जजमेंट है कि क्या वो वाकई डिजर्व करता है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है। जो जज करना बेसिकली। और वही जो आपका मुझे वर्ड बहुत अच्छा लगा, हम यूजुअली बात करते हैं कि हम नीडी पर्सन्स के लिए करें, आपने वर्ड यूज किया जो कि डिजर्व करते हैं। बेसिकली मुझे आपका ये वर्ड बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों के लिए जो कि इस चीज को डिजर्व करते हैं। यही जो आपने इतनी खूबसूरत एक बात की और एक बहुत अच्छा वर्ड जो डिजर्व करते हैं, बेसिकली हमने उनके लिए ये सब करना है। और जो आप एक तालीम को लेकर जो एक इस चीज़ को चले हैं, तो इसी बहुत प्यारी सी बात के साथ हम ज़रमीना हमारे साथ हैं, प्यारी सी ज़रमीना, इनकी प्यारी सी आवाज़। तो इनसे सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि हम जो इतने इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, जो हम वुमेन की एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली वो जितनी भी बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मुझसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जानते हैं और वो ये बात कर रहे हैं। वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जो वाकई डिजर्व करते हैं। होता वैसे यही है कि मेरिट पे जिनके नंबर ज़्यादा अच्छे आ गए, उनको मेरिट मिल गया और उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको अवेलेबल सोर्सेज नहीं है उनके पास कि वो पढ़ सकें। तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इतनी छोटी सी एज में अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा लगा। कहेंगे हम इन्हें कि इनका कॉन्फिडेंस देखिए, आपके वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी है कि मैं जी हम इस तरह करेंगे इंशाल्लाह। और हम बल्कि आप और मैंने हमें तो दुआ देनी चाहिए कि जिस तरह ये करे अल्लाह ने और तरक्की। हमारी एक रेगुलर कॉलर है मिसेस दिलशाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हो रही है, मुझे आपका नाम का नहीं पता। जी जी, मेरा नाम सुहेरा है, सुहेरा साजिद। ओके, नाइस टू सी यू। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी आप बातें करती हैं, लेकिन टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि जॉब पे जाना होता है। पाकिस्तान का टाइम और है, यहाँ पे और टाइम है। जी जी, लेकिन आज बहुत देर से आ रहा था, मैंने कहा आपको रमजान मुबारक है। खैर, बड़ी प्यारी नाच वगैरह हो रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बातें भी बड़ी प्यारी हो रही है और कपड़े भी बड़े प्यारे सबने पहने हुए हैं, जैसे समरी कपड़े होते हैं। थैंक यू सो मच। हमने भी काफी पाकिस्तान से आ गए कपड़े, ढेरों ढेर, मैंने भी पार्सल मंगवाया। वेरी गुड। हमें लिए आज मेरी बर्थडे है, लेकिन मैं
मतलब ये है कि शाम के वक्त हम जब रोजा अफ्तार होगा फिर हम मतलब वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब की नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और वैसे बाय द वे आप कितने साल की होगी? जी 60 में। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी आवाज इतनी एनर्जेटिक, हमें बहुत बहुत खुशी है आपसे बात करके। इस एज में ये आपका एनर्जी लेवल, आपको तो स्पेशली सलाम हम सब की तरफ से। थैंक यू। मुझे 30 ईयर सेम स्कूल में जॉब करते हो गए हैं। माशाल्लाह, आप तो इस एजुकेशन की फील्ड से हैं और आज ये जो हमारे गेस्ट हैं ये भी एजुकेशन पे ही काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस जो ये बातें कह रहे हैं बड़ी अच्छी है, लेकिन लोग छुपाने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। मतलब कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमें मतलब स्कॉलर मिल जाएगी। पाकिस्तान में ऐसी चीजें होती हैं, हमारे इस मुल्क में तो नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सहूलतें हैं, हर एक को एक लेवल से देखते हैं, एक नजर से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतने प्यार से देखते हैं और फिर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार का और इतनी तवज्जो का, जो आप एक कॉन्सेंट्रेट करके और हमारी बातें सुन रहे हैं। ये जो एक प्लेटफॉर्म है, हम मॉर्निंग में आपके साथ इंटरेक्शन ये जो है ना, इसी के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं और हम बातें कर रहे हैं। तो हम चलते हैं ज़मीना की तरफ, जितनी उन्होंने भी तारीफ की, तो हम चाहेंगे कुछ इशार आपकी खूबसूरत आवाज में। सल्ले अला नबी ये ना, सल्ले अला मुहम्मदिन। इंशाअल्लाह ज़रमीना नासिर हमारे साथ हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ जो समा बांध रही हैं, हमें कहीं और ही पहुंचा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं आज यहाँ पे। तो जी हम चलते हैं उस्मान की तरफ और हम ये पूछते हैं कि ये जो एजुकेशन के लिए आपने इतना काम शुरू किया है रमज़ान के हवाले से, इसका क्या कनेक्शन, आप कुछ बना रहे हैं या उसके बारे में आप क्या? जी मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब भी एजुकेशन की बात आती है तो हमारा, क्योंकि एक इस्लामिक सोसाइटी है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एजुकेशन मीन्स जस्ट कुरानिक एजुकेशन या हम कहें कि इस्लामिक एजुकेशन। लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करता हूँ इस तरह से कि अगर आप बेस देखें। उस्मान हमारे साथ दिलशाद जी हैं दोबारा लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से सबको सलाम, रमजान मुबारक। खैर मुबारक। इतनी प्यारी उन्होंने नात खानी की है कि बता नहीं मैं सकती, और जितनी प्यारी शक्ल सूरत है अल्लाह ताला ने उतनी प्यारी बात है। ये बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जिनको ये सब कुछ मिले। बेशक अल्लाह ताला इनको इतनी सेहत, इतनी तंदुरुस्ती दे और किसी की नजर ना इनको लगे। बस मैंने इसीलिए कॉल किया और मैं अब जॉब पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आपका शुक्रिया जो आप इतने ध्यान से सुनते हैं। और ज़रमीना ने तो वाकई आज समा बांध दिया है। आप जॉब पे जा रही है, मैं कहीं और ही चली गई हूँ। हमें बहुत खुशी है कि आज ज़रमीना हमारे साथ है। तो हम उस्मान के साथ वही कंटिन्यू करते हैं बात, जो हमने कनेक्शन है ये जो तालीम का रमज़ान के साथ जो आप स्पेशली। तो अगर हम जब कोर कॉन्सेप्ट देखते हैं इस्लाम का, तो कुरान पाक की पहली वर्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो इकरा थी, ठीक है। देन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। अब ये जो आया करीमा है खलकल इंसान मिन अलक, इसके अंदर एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आई हैव क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग विद हैंगिंग मास्क, ठीक है। इससे पता लगता है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला एम्ब्रियोलॉजी की बेस रखी है कि अगर आप रिसर्च करेंगे तो ये हैंगिंग मास्क चीज़ क्या है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे या साइंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी हैंगिंग मास्क का पता नहीं लगेगा। ये एम्ब्रियोलॉजी की एक ब्रांच है। देन उसके अंदर जाते हैं, अगर आप नेक्स्ट इसको फर्दर स्टडी करें तो हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट था ये कुरान पाक की आयत है। हमने जो एक एजुकेशन को क्यों सिलेक्ट किया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा कानल मुमिनूना लियनफिरु काफ़ा फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब के सब मुसलमान जो हैं वो अल्लाह की राह में निकल आए। तो अल्लाह पाक खुद सजेशन देता है कि हो क्या कि एक फ़िरका या जमात निकले और वो क्या करे, ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, सबसे पहले दीन के ऊपर तफक्का हासिल, यानी दीन का जो इल्म है उसको सीखे। अब दीन के इल्म के अंदर जब आप आते हैं तो दीन का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एक कोर कॉन्सेप्ट है जो ग्लोबलाइज, इस्लाम इज नॉट अ
दीन फॉर एनी पार्टी और एनी सोसाइटी। ये एक ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देता है। तो इसके अंदर जब आप आते हैं तो आपको पता लगता है कि यार ये एम्ब्रोलॉजी एक ब्रांच है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में फरमाता है मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, कि हमने दो दरिया बनाए जो आपस में एक दूसरे की हद से नहीं बढ़ते। अब देखा जाए तो ये आया करीमा सऊदी अरब में नाजिल होती है और जो ये दरिया है वो तो वहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है। और फिर फरमाते हैं कि इसके आगे कहते हैं कि हमने इसके अंदर से मोती निकाले हैं, सीप निकाले, मीन्स कि यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बुनियाद रख दी है कि आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप ये दरिया एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप सूरह यूसुफ के अंदर आए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिया अबती इन्नी राअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा राअयतुहुम ली साजिदीन। ये कुरान पाक की आयत कॉन्सेप्ट बयान करती है कि यूसुफ फरमाते हैं कि मैंने देखा कि चांद और 7 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एस्ट्रोनॉट्स क्या हैं, एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट है जो एजुकेशन का है। हम लोग ये समझते हैं कि मदरसे में जाके पढ़ना या मदरसे में जाके तालीम हासिल करना ही सिर्फ सवाब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में बैठे हैं तो चीन में ऐसा कौन सा इल्म है जो दीन, वो वाला दीनी इल्म है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं आता और चीन में जाए। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि चीन में भी वो उलूम है, वो एजुकेशन है जो पढ़ना या सीखना उतना ही सवाब है जितना एक मजहबी एजुकेशन सीखना सवाब है। और ये जो कनेक्शन है हमारे मजहब के साथ तालीम का, जी ये तो बेस ही वही, जैसे आपने बात की कि पहली वही का पहला हर्फ है इकरा। तो इसी बात से हम शाहताज फातिमा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हमने कॉजेज तो हमने देख लिए कि ये जो लैक ऑफ नॉलेज है, वुमेन के लिए काम नहीं हो रहा, तो इस पे अब वर्क क्या किया जा रहा है? बात शुरू होती है उस पॉइंट से कि जब आपके पास सारे दरवाजे बंद हों, वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि यार मेरे नंबर भी नहीं आए, मेरे पास अब आगे बढ़ने का कोई सोर्स नहीं है, जब वो होपलेस हो जाती है ना, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आप नहीं है उस काबिल, जब आपको वो रेज होता है ना कि यार काश मेरे पास ये मौका होता। और जब टैलेंट हो, खुद में टैलेंट हो और देन वो इकोनॉमिकली सिर्फ वो कुछ जो एक अमाउंट है मनी की उसकी वजह से वो अचीव नहीं कर पाए तो बहुत दुख होता है। किसी वजह से आप उतना सबसे पहला वही चीज बेस बनती है कि एडमिशन के लिए जो एक अमाउंट एक चाहिए होती है, वो आप शुरू करें यहाँ से ही कि आप जब हम लोग भी जब हमने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू बाय दोस एडमिशन फॉर्म्स जो कि 1000 से तो नीचे नहीं आते। 1000 करके भी अगर हम 4 यूनिवर्सिटी में 4000 तो यहीं चला जाएगा। यहाँ से ही अब देखें हम उस जगह पे उस फ्रस्ट्रेशन पे जब वो पीक होती है ना, अगर हम उस बंदे को उस वक्त वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे तो आई स्वेयर वो बंदा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो उस वक्त वो नाकामी और वो जो मायूसी होगी ना वो उसको बहुत आगे लेके जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, बहुत हमें खुशी हो रही है कि आपने एक बहुत ही अच्छी चीज को बेसिक नीड है ये, जब तक नॉलेज नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, हम तरक्की कैसे कर सकेंगे। तो इसके लिए आप काम कर रहे हैं जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपके साथ हैं हर लिहाज से। ना ये समा बांध रही हैं अपने कलाम से, और ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है उसका जो रहमतें हैं वो उसके असरात फील हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहताज फातिमा आपका भी, इतना एक जो अच्छा काज लेके चले हैं, एक जो तालीम को बेस बना के बेसिक जो नीड है इसके लिए जो काम कर रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी बात के साथ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर। जी हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, उस्मान हैं और शाहताज हैं। तो ऐसा क्यों ना करें, आज हम चलते हैं अपने सेगमेंट गेस्ट वर्सेस गेस्ट की तरफ। जी तो गेस्ट वर्सेस गेस्ट में ऐसा है कि 2 सवाल आप करेंगे शाहताज से और यही 2 सवाल करेंगी आपसे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट गेस्ट वर्सेस गेस्ट। वेलकम बैक। जी उस्मान,
मैं थोड़ा सा नॉटी टाइप का हूँ नेचर में, तो मैं उस तरह के क्वेश्चन करें आज आपको फ्री हैंड है, मौका मिल गया आपको। अच्छा, तो आपको अफ्तारी में पकोड़े पसंद है या समोसे? समोसे छोटे वाले। छोटे वाले अच्छे लगते हैं, बड़े वाले इतने नहीं खाए नहीं जाते मेरे। माशाल्लाह, वो उनकी म्यूजिक भी ऐसी बेचारी, वो कहाँ से बड़ा समोसा कैसे वो बर्दाश्त करें। जी जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने आपको फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था सोसाइटी के लिए, तब आपकी परसेप्शंस क्या थी हमारे बारे में? एक्चुअली आप जो सोच रही थी ना इनके बारे में, वो बताना आपने ठीक से वाला। मुझे तो ये लगा था क्योंकि इनके एक कुलीग हैं, वो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं। Okay. तो उन लोगों ने जब मुझे इन लोगों ने बताया ना, तो आई वाज जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है, सुन लो, बाद में सही होगा, बस इन ये लोग इवनिंग के हैं, मैं मॉर्निंग की हूँ, बाद में मिलूंगी नहीं, फाइन सही है। बस लेकिन इन लोगों ने मुझे मतलब फिर बाद में मुझे पता चला नहीं, सीरियसली ये एक अच्छी सोसाइटी है। और फिर मैंने लोगों को सीरियसली ज्वाइन किया और इनके साथ फिर वो टाइम है और अब का टाइम है, हम लोग सब इकट्ठे हैं। और माशाल्लाह हमारे जो हैं, हमारे जो ओनर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ तक। I also wanted to quote Mr. Munir Bhatti साहब, chairman of Bahauddin Zakariya University Lahore. He is a very supported person for the young generation. I really और ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब लीडर्स ऐसे हों, टीचर्स ऐसे हों, तभी आप जैसे लोग, नौजवान नस्ल हमारे सामने आती है। और आपका टाइम हो गया खत्म, जो पूछना था आपने पूछ लिया, अब बारी आती है कि जी अब आप पूछे। नहीं हो अच्छा, मुझे क्यों रखा? आज बता दें, आज रीजन क्या थी? बेसिकली हमें एक विमेन विंग के लिए एक ऐसी प्रेजेंटेशन चाहिए थी कि जो किसी चीज़ से हिचकिचाए ना, बोल्ड होना चाहिए। आपको अपनी स्टेटमेंट में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और आपको बोल्ड होना चाहिए अपने कैरेक्टर में, ठीक है। तो हमें वो चीज़ें जो हैं इनमें फील हुई कि या शी डिजर्व इट, कि ये आए और स्टैंड करें और लीडरशिप को, हमारी लीडरशिप को कमांड करें। तो दैट वाज वी फील के इनको। और साथ में आपकी ये भी एक रिक्वायरमेंट होगी कि वो छोटे समोसे खाती हैं। छोटी चीजें खाती हैं, तो खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। ये एक मेन रीजन थी, उन्होंने कहा कि ये इतना नहीं, वो बचत हो जाएगी काफी, जहाँ हमने एक को खिलाने 3 खा लेंगे। और फिर आगे भी ये लोग मुझे चलो वो भी करना है, वो भी करना है, तुमने आगे होना। तो आज दिल की भड़ास निकल रही है इनकी। देखिए, हम तो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं विमेन की कि आगे हो, आगे जाएं और प्रेजेंट करें विमेन। जी जी, उन्होंने तो फ्री हैंड। मैंने कहा था लेडीज विंग बना लो, विमेन थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन गर्ल्स साउंड्स बेटर। जी, दूसरा सवाल। दूसरा, बुरी आदत क्या लगती है मेरी? वैसे पर्सनली तौर पे मुझे ये सोच लें, पर्सनली तौर पे शिताज इज अ नाइस गर्ल। How much time I have spent with her, she's really professional in her manners and she's really a nice girl. तो वजह भी यही थी कि हम इनको इतना रिप्रेजेंटेशन इन्हें दी और इनको इस लेवल पर लेके आए कि शी इज़ रियली नाइस गर्ल फ्रॉम द हार्ट ऑल्सो एंड फ्रॉम द मेंटेलिटी ऑल्सो। माशाल्लाह। और तभी हम भी ये चीज़ समझ रहे हैं, माशाल्लाह ये खुद इतनी अच्छी है। पर आपके लिए अच्छा रहा कि आपने इतने अच्छे कमेंट्स दिए, वरना गारंटी नहीं थी, बाद में आपने अपने लिए बेहतर मैंने वही कहा। नहीं, दैट्स गुड। इसमें तो कोई शक नहीं, जो इतने अच्छे एक पॉइंट्स लेके, इतनी अच्छी एक विजन लेके चले हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग खुद कितने अच्छे होंगे ये भी हम सोच सकते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं कि एक सवाल, मुझे पता है आपके माइंड में यही खटक रहा है, जितनी देर से मैं सवाल किए जा रही हूँ आपसे। जी, आप एक सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं भी वही आपसे भी वही क्वेश्चन लूँगा कि व्हाट वाज योर परसेप्शन, कि जब हमने आपको कहा था कि इस तरह से हम शो करेंगे, तो जब आपकी मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई और हमने आपको विजन, अपना मिशन भेजा था, तो आपकी क्या परसेप्शन? मुझे आपका विजन बहुत अच्छा लगा। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हम खुद भी इस चीज़ पे बहुत काम कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं कि हम बेस को ठीक करें, ना कि जो उसकी जो अपर एक वो चीज़ है उसको बस सेटअप कर ले, रूट को पकड़े बेसिकली। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हेल्प किसी की करनी है तो राइट वे में उसको एक बिजनेस सेटल करके दें, तो ये मुझे उसके बहुत करीब लगा और मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। पर बात हुई थी मेरी उस्मान से, जब मैंने देखा आके, तो ये जो 2 लोग बैठे यहाँ नजर आ रहे, बेसिकली ये 2 नहीं है, ये एक पूरा ग्रुप है। और मैं तो देख के पहले हो गई, इतने ज्यादा लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो वो चीज थी कि पहले मैं समझ रही थी कि उस्मान जो है एक विजन लेके चले हैं, यहाँ तक मेरा माइंड था। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये एक ग्रुप सर्कल है। इंशाल्लाह वो भी हम आपसे उन सबको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको बताएंगे कि
सिर्फ ये दो नहीं, एक टीम वर्क होता है बेसिकली। ऑब्वियसली अकेला पर्सन नहीं कर सकता, ये सबकी मिलकर एक एफर्ट होती है। इंडिविजुअली सब अपना अपना काम करते हैं, देन एक अच्छी चीज निकल के आती है सामने। जी क्या मैं आपसे क्या सवाल करूं? कर ले आज आपको मौका एक ही मिलेगा। सुबह सुबह उठा जाता है? रमजान तो नहीं उठा गया। सुबह वो भी रमजान में उठा जाता। देखिए अब आपको पता चला होस्टिंग कितनी मुश्किल होती है। नहीं वो तो वैसे भी 8 बजे उठ के क्लास तो लेनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल। आप एक सवाल, आपको एक नायाब मौका मिला है, कभी किसी गेस्ट को मौका नहीं मिलता होस्ट से सवाल करने का। आप प्रिपेयर थी इस होस्टिंग के लिए हमें इस तरह? जी मैंने तो मतलब कोई गेस्ट यहाँ से जा नहीं सकता गेस्ट वर्सेस गेस्ट के बगैर, मैंने तो सोच के रखा होता है बस। और मैं मैं इंतजार कर रही होती हूँ इस सेगमेंट का। मुझे बहुत मजा आता है जब मुझे पता चलती हैं बातें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट? मुझे बेसिकली क्योंकि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, तो ये जो चीज है ये तो हमें वैसे ही दिल को लगती है। और जब से हमने होश संभाली, जो इसके इश्यूज थे उनको हमने देखा, सबको बात करते सुना, कुछ एक्सपीरियंस भी की, चीजें ऑब्जर्व की, उसके बाद खुद से तो वो एक चीज जो है हम भी चाहते हैं इसमें बेटरमेंट हो। अब जो इतना ज्यादा हम एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं इसको इम्प्रूव होना चाहिए। अब हो भी रहा है नो डाउट कि इसमें बहुत काम हो रहा है। और इशू उठाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, उन पे काम करने वाला। और बेसिकली ये है कि काम जब किया जाता है तो हम कहते हैं कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, हमने कभी ये नहीं सोचा हम क्या काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम भी यही कहते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम व्यूअर्स को नसीहतें कर रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं, हम अपनी सेल्फ रिमाइंड हम खुद को करवा रहे हैं कि हमने भी ये करना है। मैं खुद भूल जाती हूँ घर ये चीज, पर नहीं, हमें अपने खुद को रिमाइंड करवाना है, याद करवाना है कि हमने इन इश्यूज पे सिर्फ बात ही नहीं करनी, हमने इस पे अमल करना है, हमने खुद सॉल्व करना है। हम किसी का क्यों वेट करें, खुद से सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। पहला खतरा बनना, बिल्कुल बिल्कुल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनते जाए। फिर वो बनते जाए, वेट नहीं करें, इकट्ठे आज मौसलाधार बारिश करते हैं। जी तो अब जरमीना है हमारे साथ और हम चाहेंगे क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, हम जरूर चाहेंगे कि जरमीना से हम कलाम पाक उनकी खूबसूरत आवाज में दोबारा से सुनें। जी जरमीना। मैं लजपाला दे लड़ लगे हाँ मेरे तो हम परे दे में लजपाला दे लड़ लगे हाँ मेरे तो गम परे दे मेरी आसान उम्मीदां दे सदा बूटे परे दे मेरी आसान उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे ख्याली यार दे विच मस्त रहंदा दिने राती ख्याली यार दे विच मस्त रहना दिने राती मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मैं लजपाला
दिल लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे और दुआ मंगिया करो संगियो कदे मुर्शिदे न रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियो कदे मुर्शिदे न रुस जावे जिना दे पीर रुस जांदे ओ जींदे जी मरे रहंदे मैं लजपाला दिल लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दिल लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे। माशाल्लाह, ज़रमीना ने आज जो समा बांधा है, हम ये चाहेंगे कि ये जो हमारे दिल में हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार है, हमारे जो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात हैं, ये जो एक फीलिंग जगाई गई है ये जागी रहे, हम उस पर अमल करते रहें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जैसा कि हम हमारे साथ उस्मान और शाहताजा, मैं चाहूँगी आप बताएं कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम देख तो आपको रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं, आपका जो सर्कल है, ग्रुप, आपकी सोसाइटी, ये कैसे वर्क कर रही है और कितने मेंबर्स हैं आप? जी, we have 34 independent departments that are working under this society और जिसके 150 एक्टिव मेंबर्स हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही हैं और वो इसको रन कर रहे हैं। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे 2 ऑडिट डिपार्टमेंट्स हैं, हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स करवाते हैं। तो टीम हमारे साथ आई हुई है, ठीक है, तो वो आप उनसे भी मिल सकते हैं। देन ये है कि हम लोग, क्योंकि इस सोसाइटी को एक बंदे के चलाना काम नहीं होता, कैंपसेस 2 हैं, 3400 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हैंडल करना एक थैंक यू सो मच, आप यहाँ का पार्ट बने। तो अब ये जो हमारे साथ हैं इनकी जो ग्रुप के मेंबर्स, जो कि टीम वर्क है, बेसिकली हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस टीम में और कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम इनको वेलकम करते हैं, इनकी टीम को वेलकम करते हैं यहाँ पे, जो ये एक इतनी हमारे लिए एक तालीम का जो एक बेसिक एक नीड है, उस पर किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं एक जो इनकी फीमेल मेंबर। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हम वेलकम कहते हैं, आप आए, हमें ज्वाइन करें यहाँ पे, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि ये एक टीम वर्क है। ये जो आप देख रहे हैं 2 पर्सन, ये तो लीड कर रहे हैं, बेसिकली जो एक टीम वर्क है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू ऑल एट गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर। थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले आपका नाम? आई एम तैयबा अब्बास फ्रॉम MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम BGU लाहौर कैंपस। ओके। एंड आई एम HR मैनेजर फ्रॉम इन ज़करिया नेट सोसाइटी। दैट्स गुड। आप स्टेप फॉरवर्ड हो और आप हमें बताएं आपका नाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ज़करिया नेट का और MIT का स्टूडेंट हूँ और बाउदीन का यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड, वेलकम टू आवर शो। और आप ये जो कॉज पे जिस पे काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको स्पेशल हम थैंक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक कॉज नहीं, ये हम सबके दिल की आवाज़ है बेसिकली। तो जी, आपका? मेरा नाम उस्मान अहमद और मैं BSCS कह रहा हूँ कैंपस 2 से, और कैंपस 2 का हेड हूँ मैं, मेन हेड। ओके, तो यही ज़करिया। थैंक यू सो मच। जी, आप? My name is Arfa Saqib or I'm working as a coordinator in Zakarian Age Society and I'm a student of Doctor of Physiotherapy. वेरी गुड, थैंक यू। जी, तो ये हमारे साथ आप, ये जो हम इतनी टाइम से आपके आप हमारे डिस्कशन देख रहे थे, उस्मान थे हमारे साथ, तो ये जो लीड कर रहे हैं बेसिकली इसके बैक पे अभी तो ये टीम मेंबर्स हैं
फ्यू टीम मेंबर्स हैं, बैक पे जो एक इतना एक काम हो रहा है, ये सब मिलकर जो एक एफर्ट कर रहे हैं, हम बेसिकली आप तक वही पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये किस हद तक किस तरह इंडिविजुअली ये काम कर रहे हैं। तो हम इनका थैंक्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, हम इंडिविजुअली सबके साथ उस तरह से तो बात नहीं कर सकेंगे, पर हम ये चाहेंगे कि आप सबकी जो आवाज़ जैसा कि पहले भी पहुंचा रहे हैं उस्मान, तो मैसेज आज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। जी, मैसेज ये है कि द एम ऑफ ज़िक्रियन एड सोसाइटी इज़ नॉट जस्ट हेल्प स्टूडेंट फाइनेंशियली, दैट इज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग अ नेशन। हम एक नेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक फोकस है वो ये है कि हम पाकिस्तान के जो सिनेरियोज हैं इनको नज़र में रखते हुए एक नेशन को बिल्ड करें जो इंडिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंटली अपनी मदद आपके तहत, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ बाबुद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी लाहौर, तो हम लोग खुद से चीज़ों को जनरेट करें और उनको खुद से कंपाइल करके वो प्रोडक्ट निकालें जो बाद में जाके सोसाइटी के अंदर अपना एक रोल प्ले कर सके। इससे कि हम वेट करें, व्हाई नॉट हम खुद शुरू करें, किसी का इंतजार हम क्यों करें जब हम में खुद इतनी पावर है, हम इतनी स्ट्रेंथ है, हम बैकबोन है सोसाइटी की। जब हम लोग खुद एक स्टेप उठा सकते हैं, हमारे पास एक हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव CEO ने हमें दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया, तो हम क्यों ना मूव करें। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों ने खुद बारिश का पहला खतरा बने हैं और ये काम। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। जी ज़रमीना, हम आपका भी एक मैसेज चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि आप इन सब चीज़ के लिए जी बिल्कुल, आप इसके लिए हम सब व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के? मैं सबसे पहले तो इन सबको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉज शुरू किया। सभी कर रहे हैं काम के, पुअर स्टूडेंट्स की हेल्प करें, ऐसे करें वैसे करें, लेकिन जो इन्होंने एक बात की थी मैं इससे बहुत इंप्रेस हुई कि जिनके मार्क्स नहीं भी आते हैं उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को भी हम सपोर्ट करते हैं। और मैं लोगों से भी ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगी कि आप लोग जैसे हमें सपोर्ट करते हैं इनको भी सपोर्ट करें, फाइनेंशियली करें। आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो साथ टीम वर्क करें और इनको सपोर्ट करें, इन लोगों की हेल्प करें ताकि ये मजीद नेशन की हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और ज्वाइन किया। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे अपने इस प्रोग्राम को इस बात पे कि हम सब ने इंडिविजुअली काम करना है। इवन बारिश के पहले कतरे का भी वेट नहीं करें, मिलके आइए मौसलाधार बारिश करते हैं, सब मिलके इस काम के लिए चलते हैं और इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।